किसान और जवान एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। जिस दिन करवट बदल ली ना, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। किशोर गुर्जर हूँ, अपने नाम के आगे गुर्जर लगाने से कोई गुर्जर नहीं होता। गुर्जर होना एक गर्व की बात है, एक शान की बात है। यहाँ हजारों के तौर पे गुर्जर मौजूद हैं और बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपनी कब्र खोद दी। अब अपने क्षेत्र में कभी वो वोट नहीं मांग सकते। मोदी जी ने ये भी बोला है कि किसान सरकार से 1 कॉल की दूरी पे है। कितना कितना मैडम नंबर दे दीजिए, वो नंबर दे दीजिए, कॉल पूरी कर लेते हैं। अभी कर ले भाइयों, आप लोग तैयार है ना? कर ले मोदी जी से बात। मैंने 2 बार जीवन में वोट किया है, ओपनली बोल रहा हूँ, और फेसबुक में देख सकते हैं आप, दोनों ही बार इनको दिया। मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आप लोग भी करने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है जी। तो हमारे साथ फिलहाल रिबिल जी मौजूद हैं। रिबिल, आपसे जानना चाहती हूँ, आगे जब हम यहाँ से आ रहे थे हमने देखा बैरिकेडिंग, 8 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और ऊपर से कांटे भी लगाए गए हैं किसानों के लिए। तो अब आप बताइए कि आप लोगों ने तो फूल को वोट दिया, अब आपको कांटे मिल रहे हैं, क्या लगता है आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंद। और ये जितने मोटी और नुकीली तार लगा लें हमारे आपके लिए बेहतर है। मैं तमाम वीडियोस में एक बात अनुरोध करूंगा, आप लोगों से कहूंगा भी दोबारा, कि हम लोगों ने कभी आंदोलन नहीं देखा था, सुना था। हमारे बच्चे कब देखेंगे आंदोलन कैसा होता है? हमने भगत सिंह के बारे में सुना, हमने राजगुरु के बारे में पढ़ा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ा। वो इतिहास पढ़ा जो इन लोगों ने लिखा। अब एक इतिहास रचा जा रहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम लोगों ने केसरी देखा, अक्षय कुमार को देखा होगा ना दोस्तों, जोर से बोलेगा, देखा है ना? आप सोचिए अगर केसरी को देख के इतना जोश आता है, जब यहाँ मैं एक सिख भाई को निहंग को देख लेता हूँ तो खून का उबाल कहाँ पहुंचेगा? जब इन कुटिली तारों से और नुकीली तारों से हमारा लहू बहेगा, तब हमारे बच्चों के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जागेगा। ये जरूरी था जी। रिबिल, यहाँ पर जो ये भी कहा गया, जिस तरह सिंघू बॉर्डर में हिंसा हुई, ये कहा गया कि स्थानीय लोगों ने यहाँ पथराव किया है। गाजीपुर बॉर्डर पे भी कहा जा रहा है स्थानीय लोगों को दिक्कत है। तो आखिर ये स्थानीय लोग कौन है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहां कुछ लोगों ने आके बोला कि हम यहाँ के स्थानीय हैं। आपके वीडियो से मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, उन लोगों को बुला लीजिए और बोलिए आधार कार्ड दिखा दीजिए, वो सब यहाँ के बाहर के नजर आएंगे आपको। हम लोग यही होते हैं, पत्रकार हैं, लोगों से जुड़े हुए होते हैं, गली गली मोहल्ले जाते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ मदद कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? लंगर बांट रहे हैं नहीं बांट रहे भाई? पानी पिला रहे नहीं पिला रहे भाई? बिल्कुल, जवाब आपको मिल रहा है जी। बिल्कुल, यहाँ पर 28 तारीख को जो माहौल था, जिस तरह कहा गया कि यहाँ विधायक घूम रहे हैं, उनके साथ 300 आदमी हैं, किसानों को उठाने की एक तरह से पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। तो क्या आपको लगता है कि क्या इस तरीके से, जैसे गैर संवैधानिक तरीके से उठाने की कोशिश की गई किसानों को, ये आखिर अब तक कब तक चलेगा? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मध्य रात्रि में ये सारे काम करते हैं और जो लोग इनके हिंदुत्व के एजेंडे में चलते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा, और एक गर्वित हिंदू, गर्व करता हूं, लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं सिखाता कि मैं किसी को गलत तरीके से प्रताड़ित करूं। इन्होंने रात के 12:30 बजे इन्होंने नोटबंदी रात में, जीएसटी रात में, जितने भी काम मोदी जी ने किए, कब किए? रात में। रात में कौन काम करता है? निशाचर। कौन काम करता है? निशाचर। ये हिंदू का शब्द है, निशाचर। जो रात को चरते हैं उनको निशाचर बोला जाता है। क्यों भाई? सूर्य को उजाले में कोई कमी है? सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य हमें ताकत देता है, सूर्य की आप पूजा करते हैं, सूर्य का आप जल चढ़ाते हैं। दिन के उजाले में करो ना, रात में तो भेड़िए आते हैं, शेर तो खुलेआम चलता है। अंधेरे में शेर शिकार करता है क्या? करता है क्या शेर शिकार? देखिए, ये किसान है, ये प्रकृति से लड़ते हैं, ये ओले से लड़ते हैं, ये बाढ़ से लड़ते हैं, ये सूखे से लड़ते हैं, ये बद इंतजामी से लड़ते हैं। तो क्या बीजेपी की औकात है कि ये किसानों से लड़ ले? औकात है क्या बीजेपी की? जी। ये सब कुछ जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं किसानों पर, वो पाबंदियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है उसे चलने दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी सरकार का ये रवैया आखिर क्यों है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को कितनी देर बाद दुरुस्त और सोच आई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया होता तो क्या यह आंदोलन का ये रूप होता? नहीं होता। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी लोगों का आस्था टूटा है। रंजन गोगोई चले गए राज्यसभा,
सीजीआई थे वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए कांग्रेस के काल में चले जाए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कांग्रेस चोर है, हमने मान लिया। लेकिन आपके राज में सीजीआई क्यों चली गई, क्यों चले गए रंजन गोगोई? क्या फर्क रहा आप में और चोरों में? हमने जिनको चोर माना वो भी इनके कहने से माना। चोर अगर चोरी करे ना गम नहीं, लेकिन कोई अपना बन के अगर हमें चले, क्या वो मंजूर होगा? नहीं होगा। क्या वो मंजूर होगा? नहीं होगा। जी, वार्ता होती जा रही है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। एक बार फिर से प्रस्ताव रखा गया है। मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों से बात करेंगे, और जो प्रस्ताव दिया गया था 1.5 से 2 साल के लिए स्थगित करने वाला प्रस्ताव, वो अभी भी किसानों के पास है। तो क्या एक तरीके से किसानों को जो है वो घुमाने की कोशिश की जा रही है दोबारा? देखिए आपने एक क्वेश्चन अधूरा बोला। मोदी जी ने ये भी बोला है कि किसान सरकार से 1 कॉल की दूरी पे है। कितना? कितना? मैडम नंबर दे दीजिए, वो नंबर दे दीजिए, कॉल पूरी कर लेते हैं। अभी कर ले भाइयों, आप लोग तैयार है ना? कर ले मोदी जी से बात। अरे टिकैत साहब को छोड़िए, हम ही बात कर लेते हैं 2 मिनट, हम भी किसान पुत्र हैं। देखिए मैडम, जो कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 1 कॉल की दूरी, ये दूरी नहीं है, ये मजबूरी है। क्या है? और हमारा देश ना बंधुआ मजदूरों का देश नहीं है, गुलामी नहीं करेंगे। आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। देखिए मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हम लोगों की निश्चित है। और मैंने गलती की, मैं दूसरों को क्यों बोलूं गलत? मैंने 2 बार जीवन में वोट किया है, ओपनली बोल रहा हूं, और फेसबुक में देख सकते हैं आप, दोनों ही बार इनको दिया। मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं। आप लोग भी करने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है जी। रविवार को ये धमकी दी गई थी बीजेपी के एमएलए द्वारा कि यहाँ से जो प्रदर्शन स्थल है उसको खाली कर दिया जाना चाहिए, वरना वो अपने तरीके से खाली करा लेंगे, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनका नाम? नंदकिशोर गुर्जर जी। बहुत धन्यवाद, आप असली पत्रकार हैं। नहीं भी बोलते तो मैं बुलवाता आपसे। यही गोदी मीडिया और आप में फर्क। एक बार दीदी के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। देखिए नंदकिशोर गुर्जर हो, अपने नाम के आगे गुर्जर लगाने से कोई गुर्जर नहीं होता। गुर्जर होना एक गर्व की बात है, एक शान की बात है। यहाँ हजारों के तौर पे गुर्जर मौजूद हैं, और बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपनी कब्र खोद दी। अब अपने क्षेत्र में कभी वो वोट नहीं मांग सकते। अगर उनमें और उनके सहयोगियों में इतना दम था, ये टेंट उखाड़ लेते। फिर यहाँ टिकैत साहब क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए गीदड़ भभकियों से ये देश नहीं डरेगा, ना हम डरेंगे, ना डरेंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो जवानों की पोस्टिंग करी है ना किसानों के लिए, आपके वीडियो के माध्यम से एक बात कह देना चाहूंगा। कौन है ये जवान? ये किसानों के घर में जन्म लेते हैं, जवान नेताओं के घर में जन्म नहीं लेते। और दूसरी बात सुनिएगा, किसान और जवान एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। जिस दिन करवट बदल ली ना, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वो 200-250 लोगों को लेके तो आया था मारने। हाँ, तो हमें समर्थन देने के लिए आए थे वो। आप इससे अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं? आप तो गोदी मीडिया के नहीं है ना। वो 250 जो लोग जो आए थे, नंदकिशोर जी तो चले गए, 250 लोग आप ही तो हैं भाई। लेकिन वो छोटे वाले गाड़ी दे रहे थे उस दिन, यादव जी भी तो ठीक है। देखिए बॉर्डर पे देखिए, पत्थरबाजी, लठबाजी, लठ तंत्र, पत्थर तंत्र, ये कोई नई बात नहीं है। जिन्हें एक्टिविस्ट करना हो, जिन्हें आंदोलनकारी बनना हो, और जिन्हें हक के लिए लड़ाई लड़नी है, वो अपना सर फुड़वाने के लिए और लहू बहाने के लिए तैयार रहें। हम भारतीय, हम तैयार हैं इसके लिए। हम बात करेंगे, मनदीप पुनिया पत्रकार हैं, फ्रीलांस पत्रकार हैं, और उनके ऊपर जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, और इसके अलावा एक और पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। तो क्या ये कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार का हनन किया जा रहा है? देखिए तमाम इन्होंने हथकंडे अपना लिया हमें डराने का। 27 बार की मेरी जेल यात्रा मैडम जी, आपने वो लाइव वीडियो भी देखा था जब 20 पुलिस वाले मध्य रात्रि में मेरे घर घुसे थे। कारण क्या था? हमने योगी सरकार के ऊपर आवाज उठाई। तो अगर आवाज उठाएंगे तो इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, आप जितने मुकदमे दर्ज करना है दर्ज करें, जितने मुकदमे दर्ज करने हैं। राम राम जी, 2 बार जी। और आप देखिए, मैं केवल एक बात आपको बोलना चाहूंगा, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार रहिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन अपना मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार मत रहिए। ये भारत है, अपना हक हम लेकर रहेंगे।